Hello, Namaste. I am Vaishnavi Sharma and you are watching my channel Valiant Vash. आई होप अभी तक की वीडियोस आपकी समझ आई होंगी, वहाँ के कुछ चीज़ आपकी समझ आई होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कूल की टाइमिंग्स, ग्राउंड की टाइमिंग्स और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे स्कूल की टाइमिंग्स की। तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 8:20 पर आपको स्कूल पहुंचना है। 8:25 तक 5 मिनट में आपकी मेन अटेंडेंस हो जानी चाहिए। स्कूल की साइड में मेन अटेंडेंस होती है, कॉलेज साइड में मेन अटेंडेंस नहीं होती। कॉलेज साइड में क्लास वाइज अटेंडेंस होती है, स्कूल साइड में मेन अटेंडेंस भी होती है और क्लास वाइज भी अटेंडेंस होती है। हर क्लास में आपकी अटेंडेंस लगेगी तभी आगे क्लास शुरू होती है। अगर आपकी जो मेन अटेंडेंस है या सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस है वो 75% से कम होती है तो आपको एग्जाम्स में बैठना अलाउड नहीं होगा। चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आपकी अटेंडेंस 75% होना कंपलसरी है। तो प्लीज बी अ रेगुलर स्टूडेंट। मेन अटेंडेंस कराने के बाद 8:25 पर आपकी प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी और 15-20 मिनट में आपकी प्रेयर हो जाती है। 8:40 तक, 8:40 मैक्स टू मैक्स 8:45 प्रेयर हो जाती है। उसके बाद आपके 4 क्लासेस लगेंगे जैसे लगते हैं और 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है। कॉलेज में और स्कूल में ये चीज सेम है। आपका जो एक पीरियड होगा, एक सब्जेक्ट आपको 40 मिनट्स तक पढ़ाया जाता है। फिर 11:20 पर आपका लंच होगा, 12:20 पर आप स्कूल वापस आएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉलेज का जो लंच टाइमिंग है वो थोड़ा सा वेरी करता है, 12 से 1 होता है शायद या 1 से 2, आई एम नॉट श्योर। बाद आप फिर से स्कूल आएंगे और फिर से आपकी 4 क्लासेस होंगी। फिर आप 3 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी स्कूल से। आप 3 बजे वापस से हॉस्टल जाएंगे, अपना चेंज करेंगे और जो बच्चे ग्राउंड जाते हैं वो ग्राउंड के लिए तैयार होंगे। 4:30 बजे से ग्राउंड की जो एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। 5 फोल्ड एजुकेशन में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो 4:30 बजे से हो जाता है। 5 फोल्ड एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ग्राउंड ही जाएं, आप डांस भी सीख सकते हैं, डांस भी बहुत अच्छा सिखाया जाता है। आप म्यूजिक के लिए भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूजिक भी वहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है। लेकिन जो बच्चे जिनके पास 11th और 12th में फिजिकल एजुकेशन है उनको ग्राउंड जाना कंपलसरी होता है और 5 गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, आपको करना ही होगा। 9th-10th के बच्चों के लिए भी ग्राउंड जाना शायद कंपलसरी होता है और 8th तक तो होना ही है, आपको जाना ही जाना है ग्राउंड आप मिस नहीं कर सकते, आपको 8th तक ग्राउंड जाना ही होता है। उसके बाद ग्राउंड की जो टाइमिंग्स हैं वो 4:30 से 8 बजे तक होती हैं। 8 बजे आप वापस से हॉस्टल आ जाएंगे। अब स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस और ग्राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्कूल में क्या होता है, आपको टाइम से पहुंचना होता है, आप लेट नहीं हो सकते। अगर आप लेट होंगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। आप बंक नहीं कर सकते क्योंकि हर क्लास में आपकी अटेंडेंस होती है। अगर आप बंक करेंगे तो जो मेन अटेंडेंस है वहां से आपका नाम लिया जाएगा। अगर आप वहां पे प्रेजेंट हैं तो आपको हॉस्टल से भी बुला लिया जाएगा। आप बंक नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में तो नहीं करना, बाद में कर सकते हैं, मैंने भी किया था। मेरा फर्स्ट बंक आप सुनेंगे तो कहेंगे क्या था ये, बहुत ही गंदा था। क्योंकि हम तो भाई नॉर्मल स्कूल से गए थे, बंक करने की आदत नहीं थी एंड आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट, स्टूडियस काइंड ऑफ। तो हमारे टीचर नहीं आए थे तो मैंने सोचा कि सब लोग पूछ के हॉस्टल चलते हैं, जबकि बंक में पूछना नहीं होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर मैम हमारी दूसरी जीजी नहीं आई हैं तो हम क्या हॉस्टल जा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़िए, हम किसी और को भेजते हैं। उसके बाद मेरी थोड़ी सी झगड़ा भी हो गया था मेरे क्लासमेट से क्योंकि मैं नई थी, मुझे नहीं पता था। पर आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करना मेरी तरह, मैं आपको बता रही हूँ। स्कूल में आपको खादी पहनना कंपलसरी है। आप स्कूल में बिना खादी के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। आप कुछ भी पहन के स्कूल नहीं जा सकते, आपको खादी ही पहनना है स्कूल में। नेक्स्ट, जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो ग्राउंड में भी आपको ग्राउंड यूनिफॉर्म में ही जाना है। अगर आप ग्राउंड यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आपको ग्राउंड में अंदर जाना अलाउ नहीं करेंगे, आपको ग्राउंड यूनिफॉर्म में ही जाना है। वहाँ पे वैसे तो सारी चीज़ें ग्राउंड में अवेलेबल होती हैं पर बैडमिंटन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अपने रैकेट साथ में ले जाने हैं। जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उनको हमेशा अपने साथ रैकेट लेके जाना है। स्टार्टिंग में शायद वो देते हैं और फिर बाद में जब आप उस गेम में अच्छे होने लगते तो वो बोलते हैं कि आप अपना खुद का लेकर आइए, तो आप खुद का लेकर ही जाइएगा। अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो गेम, तो आप अपने रैकेट खुद लेकर जाइएगा।
हॉर्स राइडिंग में आपको अपनी सारी चीज़ें साथ ले जानी होती हैं, जैसे हैट होती है उसमें और शू बूट होते हैं, वो सब आपको अपने वो बता दिया जाएगा जब आप उस गेम में अच्छे होते हैं, आप रेगुलर रहने लगते हैं तो टीचर आपको खुद से बोल देंगे कि आप अपना सब लेकर आइए। और ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि स्विम सूट तो अपना साथ में ले जाना ही है, वहाँ पर स्विमिंग भी कराई जाती है, सिखाते हैं, उसके टाइमिंग से अलग अलग। तो स्विम सूट तो आपको अपना पहनना ही है, आप तो किसी और का स्विम सूट तो नहीं पहन सकते, तो वो आप अपना साथ लेकर जाएंगे। और अगर आप डांस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अपने घुंघरू वगैरह, कथक में घुंघरू पहनना कंपलसरी होता है, तो आपको वो अपने साथ ले जाने हैं। सो आई थिंक दिस वॉज इनफ। इतना ही रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना कोई हार्ड भी नहीं है कि आप नहीं करेंगे, नहीं हमें ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली वहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा, लेकिन अगर आप जाना वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो अगर आप मेरी माने तो आप अपना लेकर जाइए। अगर आपको कथक ज्वाइन करना है तो आप अपने घुंघरू लेकर जाइएगा, और अगर आपको कोई गेम ज्वाइन करना है तो आप उससे रिलेटेड अपने सामान लेकर जाइएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि वहाँ वाकई में बहुत एक्सपेंसिव है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे स्कूल टाइमिंग्स, ग्राउंड टाइमिंग्स, रूल्स एंड regulations. So if you like my video, please give a thumb to my video, subscribe my channel for new videos. Thank you for watching my video and keep loving me, keep supporting me. Bye bye.